स्वागत है मेरे दोस्तों। अब मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं कि बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फिर से वही डायग्राम मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं और अब मैं बतलाने जा रहा हूं कि अगर बाइनरी नंबर सिस्टम हम लोगों को मिला तो हम लोग कैसे उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, यानी मान लीजिए आपके पास आ गया 111, तो उसको हम लोग कैसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके मालूम करेंगे कि इसका आंसर 7 होना चाहिए। या हम लोग के सामने आ गया 1001 का आंसर क्या होना चाहिए डेसिमल में, तो 9 होना चाहिए। तो ये असल में हो कैसे रहा है, इसके लिए एकदम सिंपल सा ट्रिक है मेरे दोस्तों। ध्यान जरा सा दीजिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है। फिर से वही डायग्राम मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं और इस डायग्राम में दोस्तों देखिए मैंने फिर से वही 1 2 4 8 16 32 64 128 256 और इसके आगे भी जा सकता है, मैंने लिखा हुआ है। अब मान लीजिए एक सवाल आता है आपके सामने, ये 10010 को डेसिमल में हम क्या कहते हैं। तो एकदम इसका आसान तरीका है, जहां जहां 1 लिखा हुआ है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जहां जहां 1 लिखा हुआ है, यानी यहां 1 है और यहां 1 है, तो यहां 1 के ऊपर कितना लिखा हुआ है 16 और यहां 1 के ऊपर कितना लिखा हुआ है 2। तो इस 16 को और इस 2 को हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 18 हो जाएगा। 16 17 18, तो मेरा आंसर डेसिमल का हो जाएगा 18। तो यहां हम लोग लिख देंगे 18 आंसर हुआ। उसी तरह अगर दूसरा सवाल हम लोगों के सामने अगर आता है कि 11001 को अगर डेसिमल में करना हो तो क्या होना चाहिए। सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मान लीजिए मेरा सवाल है 1 0 0 1 एंड 1, तो इसके ऊपर आप लोग मेरा फॉर्मूला लिख लीजिए, ये वाला 1 2 एंड 4 एंड 8 एंड 16। और जिस जिस के नीचे 1 है, यानी 16 के नीचे 1 है, 18 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है, तो इन सभी लेटरों को, यानी जिनके जिनके नीचे 1 है, इन लेटरों को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 16 प्लस 8 प्लस 1 कितना होता है? 16 प्लस 8 प्लस 1। तो अगर जोड़ेंगे तो 6 7 7 7 14 1 15 के 5 हाथ में लगा 1 और ये 1, यानी 2 हो गया। यानी आंसर मेरा कितना आना चाहिए? 25। तो इस तरह मेरे दोस्तों मैं आपको समझा रहा था कि किस तरह से हम लोग बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो हमारा हर सम बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको एरेज कर देता हूँ। एरेज करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे क्या होगा। जल्दी हो जा भाई। ठीक है, तो ये मेरा सारा एरेज हो गया। अब देखिए इसका आंसर मेरा कितना आना चाहिए? 25, यानी इसके ऊपर 16, इसके ऊपर 8, इसके ऊपर 1। तो 1 8 एंड 16 को मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे भी कुछ है तो उसको भी मैं एरेज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि असल में मैं करना क्या चाह रहा हूँ और आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। हाँ, तो अब दूसरा सवाल एक लेते हैं। अब इसका जरा आप लोग करके बताइए तो कितना होना चाहिए? 32 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, 32 प्लस 8 कितना होगा? जिसके इसके नीचे 1 है वही हम जोड़ेंगे। 32 प्लस 8 40। तो आंसर मेरा देखिए, हाँ एग्जैक्टली 40 आ रहा है। एक और सवाल लेते हैं। एक और सवाल, इसको फिर से आप लोग हल कीजिए, कॉपी और पेन ले लीजिए, उससे इसको हल कीजिए। इस सवाल का क्या आंसर आना चाहिए? 128 प्लस 32 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए? आप लोग सॉल्व कीजिए, इसको स्टॉप करके मेरे वीडियो को सॉल्व कीजिए, प्लीज सॉल्व कीजिए। 128 प्लस 32 आंसर आना चाहिए 160। ठीक इसी तरह और एक सवाल लेते हैं। 111, सब जगह 0 है, 0 वाले को नहीं जोड़ते हैं, 1 जिसके ऊपर है वही जोड़ते हैं। 128 प्लस 64 प्लस 8, तो मेरा आंसर आ जाएगा 200। एक सवाल है आप लोगों के लिए, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए मेरे वीडियो को पॉज करके।
ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों ने सही सॉल्व किया होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 256 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4, आंसर होना चाहिए 300। इस तरह मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बतलाया बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। प्लीज़ आप लोग खुद से सवाल बनाइए और उसको सॉल्व कीजिए। ये बहुत ही आसान ट्रिक है, इसमें आप लोगों को ये सहूलत मिलती है कि आप लोग फट से करेक्शन कर पाते हो कि 300 को अब बाइनरी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा। इसको आप लोग इरेज कर दीजिए अपने कॉपी में, उसको करके देखिए कि 300 को सबसे बड़ा 256 लेगा। 256 के बाद 512 होता है, लेकिन ये 512 ही लेगा ये, लेकिन यहाँ 300 है। तो आप लोग देखिए कि 256 ले रहा है, उसके बाद 300 से 256 माइनस कर दीजिए, देखिए कितना बच रहा है। जितना बच रहा होगा यानी 44 आई थिंक सो बचेगा। 44 को 32 ले लेगा, 32 लेस कीजिएगा तो आई थिंक सो 12 बचेगा। 12 को 8 ले लेगा, 8 से अगर माइनस कीजिएगा, 12 से 8 माइनस कीजिएगा तो 4 बचेगा, तो 4 ले रहा है। तो इस तरह जो खाना बचा वहाँ हम लोग 0 बैठा देते थे, तो 0 बैठा दिया। इस तरह हम लोगों का आंसर हो गया बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। इसका सॉल्व किया हुआ आंसर यहाँ पे फिर से मैंने पिछला वाला ही डायग्राम को सॉल्व किया था, वही देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे 18 को ये, 25 को ये, 40 को ये, 160 को ये, 200 को ये। तो इस तरह से मैंने ये आप लोगों को बताने की कोशिश की कि बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़। और अगर मज़ीद तफसीलात चाहिए या कुछ और पूछना है तो आप लोग मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम ज़िया तौफीर है और यहाँ मेरा नंबर लिखा हुआ है। अगर कोई अदर स्टेट के हों तो इस नंबर से पहले 0 लगा के कॉल कीजिए। अगर कोई अदर कंट्री के हों तो इस नंबर से पहले 91 लगा के कॉल कीजिए। और प्लीज़ मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए अगर अच्छा लगा तो, और कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी कमेंट कीजिए। आशा करता हूँ आप लोगों को मैं समझाने में कामयाब रहा हूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।